तो बहुत से बच्चे ट्रेनिंग को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर एनडीए की ट्रेनिंग के बारे में बताओ। तो बेटे एनडीए की जो ट्रेनिंग होती है ना वो 4 साल की होती है। जब हम पेपर एसएसबी पास कर लेते हैं तो 4 साल की ट्रेनिंग होती है एनडीए की, जिसमें 3 साल की जो ट्रेनिंग है वो हमारी 3 साल की जो ट्रेनिंग है वो हमारी चलती है पुणे के अंदर होती है, जो महाराष्ट्र में पुणे। आपने नाम सुना होगा खड़कवासला। हर बच्चे का सपना होता है खड़कवासला पहुंचने का, तो वहां से आप ट्रेनिंग लेके निकलते हो, अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेके निकलते हो। तो 3 साल की जो ट्रेनिंग है वो आपकी होगी पुणे, जिसमें 2.5 साल यानी कि 2 साल 6 महीने आपको पता भी नहीं चलेगा। सेम ट्रेनिंग होगी, एयरफोर्स वाले हों या फिर नेवी वाले हों, सभी कैडेट की, या फिर आर्मी वाले हों तीनों कैडेट की एक साथ ट्रेनिंग सेम। आपको 2.5 साल तो पता ही नहीं चलेगा जब आपकी ट्रेनिंग होती है कौन एयरफोर्स वाला है कौन नेवी वाला। लेकिन जब आपका लास्ट 6 महीने 6 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें एयरफोर्स कैडेट वालों की ट्रेनिंग अलग होती है, नेवी वालों की ट्रेनिंग अलग होती है और आर्मी वाले की ट्रेनिंग अलग होती है, जिसको जैसे जैसे वेपन, क्योंकि इनको तो हथियार चलाने सिखाए जाते हैं, जो ये है ये सिर्फ के बारे में इनको नॉलेज दी जाती है, ये अपना उड़ने की बात करते हैं। जब उनकी 3 साल की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो जो आर्मी वाले कैडेट होते हैं वो देहरादून आईएमए के अंदर आ जाते हैं। देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो आर्मी वाले कैडेट आ जाते हैं देहरादून। ये रहा, आपने देखा होगा उत्तराखंड में है देहरादून, क्योंकि अलग अलग बढ़ जाते हैं। जो बच्चे हमारे होते हैं नेवी वाले वो एजिमेला यानी कि केरला में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये समुद्री तट से घिरा हुआ है चारों तरफ से, तो इनको तो शिप की ट्रेनिंग दी जाएगी। और यहां पर हमारी नेवल एकेडमी है, इंडिया की सबसे बड़ी सहना हमारी रहती है केरला के अंदर, ये घिरा हुआ है, ठीक है। यहां से आप शिप वगैरह जितनी भी हमारी फोर्स तैयार होती है नेवी की, वो यहां से ट्रेनिंग दी जाती है। जो बच्चे होते हैं हमारे एयरफोर्स वाले वो एयरफोर्स एकेडमी में जाते हैं, जो आपको पता होगा हैदराबाद। हैदराबाद कहां है हमारा, ये रहा हैदराबाद। तो हैदराबाद में होती है हमारे एयरफोर्स की ट्रेनिंग। अब आप बात करेंगे कि सर जैसे आईएमए में जैसे बंदे आए तो आप बेटे वहां से लेफ्टिनेंट जैसे आईएमए से बनते हो, तो आपको पता है लेफ्टिनेंट जो बंदा होता है ना उसके अंडर में एक कमांड, यानी कि आप क्या करते हो एक कमांड, एक आप किसी को आप एक लीड करते हो। एक कोई भी कंपनी होगी, जैसे मान लो आपको आपके अंडर में कितने मेंबर होते हैं, 120 कैडेट जितने भी होंगे सोल्जर, 120 सोल्जर किसके अंडर में आएंगे बेटा, एनडीए वालों के अंडर में आएंगे। यानी कि एक लेफ्टिनेंट के अंडर में आप पावर समझते हो एक लेफ्टिनेंट की कितनी होती है। देखो कितनी कम एज यार, देखो 16.5, एक 16-17 साल के लड़का जो 18 साल का लड़का होता है, इतनी कम एज में आपको कितनी बड़ी पावर दी जाती है कि आप 120 टीम को हैंडल करते हो। आपको वेपन्स, आपको एक स्मार्टली ट्रेनिंग दी जाती है यहां से। तो जिस जिस बच्चे का सपना है एनडीए में जाने का वो इसमें जा सकता है, क्योंकि इतनी कम एज में इतनी बड़ी पावर आपके अंडर में रहेगी। क्योंकि आपके अंडर में जो लेफ्टिनेंट होता है ना बेटा, वो लेफ्टिनेंट बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि उसके पास सारी पावर होती है। मान लो उसने एक पावर इनको हल्की सी भी दे दी ना छूट, कि आपको पता है ना, मान लो किसी से भी आपका युद्ध हो जाता है और इसने कह दिया मारो, तो बेटे ये तो फिर आपको पता है ना 120 छोड़ने वाले नहीं है। तो इतनी पावर एक एनडीए वाले कैडेट के अंदर, एक लेफ्टिनेंट के अंदर होती है। तो ये बहुत अच्छा यार, एक 12th के बाद सबसे अच्छा सुनहरा अवसर होता है आपको तैयारी करने का। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो आफ्टर 10th के बाद डिसाइड करते हैं कि सर हम कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा। तो बेटे मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो टाइम से पहले बच्चा आएगा यानी कि 10th के बाद आप इंतजार मत करो, एनडी की तैयारी में लग जाओ और जिसका जो सपना है पूरी ताकत लगा दो, पूरे जोश जुनून डिजायर के साथ। मैं हर बार कहता हूं जो बच्चा जोश डिजायर जुनून के साथ तैयारी करेगा उसको कोई नहीं रोक सकता एनडीए में जाने से। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी रखेंगे, जब ट्रेनिंग के बारे में था, कहां